एक बार की बात है, सरोल नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामेश और उसकी पत्नी जया रहते थे। दोनों गरीब थे, पर दिल के बहुत साफ। उनका पेट भरने का जरिया सिर्फ रामेश की मजदूरी थी, जो कभी मिलती कभी नहीं। साहब, मेरी पगार की तारीख कल है, मगर मुझे उसके पैसे आज मिल जाते तो मेरा थोड़ा काम आसान हो जाता। हो सके तो मुझे आज ही पैसे दे दो। पैसे? कौन से पैसे? तुमने काम ही क्या किया है जो मैं तुम्हें पैसे दे दूं? देखो, तुम्हारे उगाई हुई एक भी फसल ठीक से नहीं हुई। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। जब तक अच्छा काम नहीं करोगे, पैसे नहीं मिलेंगे। जया सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा समझदारी थी। हर रोज सुबह उठकर वो घर की साफ सफाई करती, नदी से पानी लाती और फिर 2 सूखी रोटियां सेंक कर रामेश को देती। कभी कभी रोटियां भी नसीब नहीं होती, तब दोनों पानी पीकर सो जाते। रमेश, ये तो बहुत कम रोटियां हैं। इसमें हमारा पेट कैसे भरेगा? एक काम करो, ये रोटियां तुम ही खा लो। मैं तो बस पानी पीकर सो जाऊंगी। नहीं जया, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अकेले रोटी कैसे खा सकता हूँ? चलो एक काम करते हैं, इस रोटी को हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। इससे हम दोनों का थोड़ा थोड़ा पेट भर जाएगा और कम से कम ये एहसास तो रहेगा कि हमने साथ में खाया। एक दिन रामेश को पास के गांव में एक दिन की मजदूरी मिल गई। सुबह जल्दी गया, लेकिन शाम को लौटा तो हाथ खाली था। रमेश, तुम्हें काम मिल गया था ना? पैसे तो मिले ही होंगे। जरा पैसे दो, घर के लिए आटा लाना है। अब घर में कुछ भी नहीं बचा है, कल से भूखे बैठे हैं। अरे जया, पैसे नहीं मिले? सेठ ने साफ साफ कह दिया कि इस बार नहीं दे सकता। उसने कहा अगली बार जब ज्यादा काम होगा तब दूंगा। मैंने बहुत मिन्नत की, बताया कि घर में आटा भी नहीं बचा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ये लो चावल खा लो। मैंने तो पेट भरकर खा लिए, अब बाकी के तुम खा लो। जया ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। रात में जब रामेश नींद में था, जया चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकली। वो गांव के अमीर किसान की कोठी पर गई और बोली, मैडम जी, क्या कोई काम मिल सकता है? झाड़ू पोछा या बर्तन में सब कर लेती हूँ। मैं ये काम इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। आटा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। आप मुझे कोई काम दे दो, कुछ भी चलेगा, बस दे दो। लगता है तुम्हें काम की बहुत ज़रूरत है। चलो कोई बात नहीं, कल से मेरे पास काम पे आ जाना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम ज़रूर दे दूंगी। किसान की बीवी ने दया दिखाते हुए कहा, सुबह आ जाना। अगले दिन से जया ने चुपचाप काम शुरू कर दिया। हर दिन लौटते हुए वो 2 रोटियां और थोड़े चावल साथ लाती और रामेश से कहती, रमेश, देखो ये पास वाली बुढ़िया ने दिया है। मैंने उसे बताया था कि घर पर खाने को कुछ नहीं है, तो उसने बड़ी खुशी खुशी ये खाना मुझे दे दिया। उसने कहा कि जब भी जरूरत हो बेझिझक आकर ले लेना, बिल्कुल भी शर्म मत करना। वो बोली कि भले ही मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो तुम्हारे जैसे जरूरतमंदों के काम जरूर आना चाहिए। सच में रमेश, वो बुढ़िया दिल की बहुत नेक और दयालु है। अरे वाह जया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उस बुढ़िया ने तुम्हें खाना दे दिया। सच कहूं तो आज ऐसे दिल वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। चलो अच्छा हुआ, कम से कम आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। उस बुढ़िया ने न सिर्फ खाना दिया, बल्कि अपने व्यवहार से इंसानियत की एक मिसाल भी कायम की है। वाकई कुछ लोग होते हैं जो खुद चाहे जैसे भी हालात में हों, लेकिन दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही लोग बहुत अच्छे होते हैं। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीते। एक दिन रामेश गांव के कुएं पर गया तो वहां किसान की बीवी को किसी से कहते सुना, अरे तुमने सुना है वो जया, वही जो मेरी दोस्त के घर काम करती है। सच में बहुत अच्छा काम करती है। चुपचाप आती है, पूरा काम अच्छे से निपटाती है और फिर बिना किसी शिकायत के चली जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो ज्यादा पैसे भी नहीं मांगती। आजकल ऐसे ईमानदार और मेहनती काम करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि उसे अपने घर पर भी काम पर रख लूं। वैसे भी मेरी बीवी को एक भरोसेमंद काम वाली बाई की जरूरत है। अगर वो आ गई तो घर का बहुत बोझ हल्का हो जाएगा। रामेश का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि जया उसके लिए क्या कुछ कर रही थी। इसका मतलब जया मेरे जाने के बाद ये सब कुछ करती थी, और वो भी सिर्फ मेरे लिए। वो दिन रात मेहनत करती रही, खुद भूखी रहकर भी मेरे लिए खाना जुटाती रही, दूसरों के घर काम करके सिर्फ मेरे लिए पैसे जमा करती रही। और मैं यहां ये सोचकर बैठा था कि शायद उसे मेरी परवाह ही नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा।
इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी मोहब्बत, और मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। अब जाकर एहसास हो रहा है कि जया की खामोशियों में कितना गहरा प्यार छुपा था। वो भाग कर घर गया। देखा तो जया उसी पुराने घड़े में से बासी चावल निकालकर गर्म कर रही थी। जया, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इसका जवाब चाहिए। तुमने मुझे बिना बताए दूसरों के घरों में काम किया और मेरे लिए वहां से खाना मांगा। मैं तो बस यही सोचता रहा कि हमारे खाने पीने में इतना बदलाव कैसे आ गया, कहां से आ रहा है इतना अच्छा खाना। अब जाकर पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारी मेहनत थी। तुम चुपचाप सब करती रहीं और मुझे खबर तक नहीं होने दी। मैं जानना चाहता हूं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कम कमा रहा था? क्या तुम्हें लगने लगा था कि मैं तुम्हारा और अपना पेट ठीक से नहीं भर सकता? हाँ, मैंने किया था ये सब, लेकिन हमारे दोनों के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने आप को कसूरवार समझो। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम्हें भी वक्त पर खाना मिल सके, तुम अच्छे कपड़े पहन सको और थोड़ी सी राहत मिल सके उस थकान से जो तुम रोज ढोते हो। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया है और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तुम मेरे लिए दिन रात मेहनत कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कुछ नहीं कर सकती? प्यार में तो यही होता है ना, एक दूसरे के लिए बिना कुछ कहे सब कुछ कर जाना। रामेश बोला, कल से मैं फिर कोशिश करूंगा। कोई भी काम मिलेगा मैं करूंगा, चाहे ईंटें उठानी पड़े या खेत में पानी देना पड़े। सुबह रामेश जल्दी उठा और गांव से 3 कोस दूर एक सड़क निर्माण की साइट पर पहुंचा। मेरा नाम रमेश है और मैं यहाँ कुछ काम की तलाश में आया हूं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम हो सकता है? मुझे इस वक्त सच में काम की बहुत जरूरत है। घर में खाने के लाले पड़े हैं और मैं किसी भी तरह की मेहनत मजदूरी करने को तैयार हूं, चाहे खेत का काम हो, माल ढोने का हो या कोई भी छोटा मोटा काम। मैं हर चीज करने को तैयार हूं। बस एक मौका दे दीजिए साहब, मैं जी जान से मेहनत करूंगा। हाँ रमेश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें यहां मजदूरी करनी होगी। काम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी। और हाँ, अगर तुम्हारा काम हमें पसंद आया और तुमने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया तो हो सकता है हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दें। तो फिर तय रहा, कल से तुम काम पर आ जाना। समय पर पहुंचना, काम सिखा दिया जाएगा। वहां उसे मजदूरी मिल गई। काम भारी था, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर मायूसी नहीं, उम्मीद थी। हर शाम जब वो लौटता, जया उसका इंतजार करती, हाथ में पानी का लोटा, आंखों में सुकून। अरे रमेश, तुम घर आ गए? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओ ना, क्या तुम्हें कोई काम मिला? दिल बड़ा बेचैन था ये जानने के लिए कि आज का दिन कैसा बीता तुम्हारा। हाँ जया, मैं यहाँ आ गया हूं और तुम्हें एक और खुशी की बात बतानी है। मुझे एक जगह काम मिल गया है। मजदूरी वाला काम है, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए, हमारे लिए हर मुश्किल उठाने को तैयार हूं। बस तुम्हारा साथ बना रहे तो हर थकान आसान लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें काम मिल गया। जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अब जल्दी से जाकर खाना खा लो। मैंने तुम्हारी मनपसंद आलू गोभी बनाई है। कई हफ्ते इसी तरह बीत गए। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी सी बचत जमा की। जया ने कहा, मैं सोच रही हूं क्यों ना हम अपना खुद का छोटा सा काम शुरू करें। हम एक छोटी सी ठेली लगाएं जिसमें तुम समोसे तलो और मैं चाय बनाकर बेचूं। ये 2 खाने की चीजें लोग बड़े चाव से खाते हैं। हो सकता है हमारा ठेला बहुत अच्छा चल पड़े और हमें किसी के आगे हाथ भी न फैलाना पड़े। अरे वाह जया, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। वैसे भी आसपास कोई समोसे बेचने वाला नहीं है और लोगों को ये खरीदने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। अगर हम यहीं पास में ठेला लगा लें तो हो सकता है हमारा काम बहुत अच्छा चल पड़े। रामेश को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अपनी ठेली लगानी शुरू की। रामेश समोसे तलता, जया चाय बनाती। लोगों को उनके हाथों का स्वाद पसंद आया और जल्दी ही ठेली पर भीड़ लगने लगी। भाई साहब, एक समोसा देना और साथ में थोड़ी सी चाय भी दे देना। चाय के साथ समोसा खाने का मजा ही कुछ और होता है। सच कहूं तो समोसे की खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है कि मुंह में पानी आ गया है। हाँ भाई साहब, अभी लगाता हूं आपके लिए एक गर्मा गर्म समोसा और चाय। और सिर्फ खुशबू ही नहीं, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। लोगों को उनके हाथों का स्वाद पसंद आया और जल्दी ही ठेली पर भीड़ लगने लगी। अब वो रोज 300 से 400 रुपए कमा लेते। एक शाम दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे। हल्की सी हवा चल रही थी और दूर कहीं ढोल की आवाज आ रही थी। रामेश ने जया का हाथ थामा और बोला, तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा हौसला बढ़ाया।
मेरी मदद की और कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज हमारा ठेला भी अच्छे से चल पड़ा है। लोग हमारी चाय और समोसे की तारीफ करते नहीं थकते। लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। सिर्फ मैंने ही नहीं रमेश, तुमने भी बहुत मेहनत की है। हमारी इस साझी मेहनत और एक दूसरे के भरोसे की वजह से ही आज हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। सीख। उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सब कुछ नहीं होती।